हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के चलेंगे। एक विमीय, द्विमीय विमीय और त्रिविमीय गति। इट मीन्स मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। इसके साथ हम देखेंगे अदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम ले रहे हैं एक विमीय गति। इट मीन्स 1 डायमेंशनल मोशन कहते किसे हैं? किसी भी वस्तु की अगर हम स्थिति को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की यानी कार्तीय तलों में इनको निर्देशांकों की हेल्प से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी इसको व्यक्त करने के लिए हमें 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होगी, x, y और z। ठीक है। अगर हम किसी भी वस्तु की स्थिति को 3 निर्देशांकों में, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है तो 3 निर्देशांक लेते हैं, x, y और z। इन तीनों की सहायता से उसकी स्थिति को व्यक्त किया जा सकता है किसी भी बिंदु की। तो यदि कोई वस्तु इस प्रकार गति कर रही है कि उसकी स्थिति को व्यक्त करने वाले 3 निर्देशांकों में से केवल एक समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो तो वो गति कहलाएगी एक विमीय गति। इट मीन्स केवल x, y, z में से कोई सा एक निर्देशांक समय के साथ बदल रहा होगा, बाकी सेम अपनी स्थिति बनाए हुए होंगे। तो ऐसी गति कहलाती है एक विमीय गति। ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, यदि कोई वस्तु इस प्रकार गति कर रही हो कि उसकी स्थिति को प्रदर्शित करने वाले 3 निर्देशांकों में से केवल एक समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो तब उसकी यह गति एक विमीय गति कहलाती है। ठीक है। केवल x बदल रहा हो तो y z नहीं बदलेगा, y बदल रहा हो तो x z नहीं बदलेगा, इसी तरह z बदल रहा हो तो x या y नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल अगर इसके हम ले लें तो मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गति करती वस्तु की गति, मुक्त रूप से गिरती वस्तु की गति। कोई वस्तु अगर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति कर रही है तब ये सरलतम उदाहरण होगा एक विमीय गति का। सीधी सड़क पर किसी भी गाड़ी, कार की गति और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इस प्रकार की गति कहलाएगी 1 डायमेंशनल मोशन एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट। इसे ऋजु रेखीय गति भी हम कह सकते हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ये होती है। तो एक विमीय गति हम ऋजु रेखीय गति भी कह देते हैं। दूसरी तरह की जो गति है उसको हम कहेंगे द्विविमीय गति। इट मीन्स 2 डायमेंशनल मोशन। यहाँ पर केवल उसका एक निर्देशांक बदल रहा था। अगर समय के साथ 2 निर्देशांक बदल रहे हो, यानी उसकी गति को व्यक्त करने वाले निर्देशांकों में से 2 समय के साथ बदल रहे हो तो वो गति कहलाएगी द्विविमीय गति। तो सिंपली यदि कोई वस्तु
इस प्रकार गति कर रही हो कि उसकी स्थिति को व्यक्त करने वाले तीन निर्देशांकों कोई दो समय के साथ परिवर्तित हो रहे हों, समय के साथ परिवर्तित हो रहे हों, तब उसकी यह गति द्विविमीय गति कहलाती है। तब उसकी यह गति द्विविमीय गति कहलाती है। अगर इसकी हम गति लें तो कोई भी अगर फर्श है उस पर कोई कीड़ा गति कर रहा है, रेंग का गति कर रहा है, तो अपनी डायरेक्शन को बदलता रहता है निरंतर, तो उसकी गति हो सकती है। कैरम बोर्ड पर कैरम की गोटी की गति, जो उसकी कॉइन्स मूव करती हैं, उनकी गति हो सकती है। तो इस प्रकार की टू डायमेंशनल यानी किसी तल में होने वाली सभी गति इस कैटेगरी में आएंगी। जैसे प्रक्षेप्य गति भी इसी का एग्जाम्पल होगा। तो प्रक्षेप्य गति फर्श पर रेंगते कीड़े की गति आदि। तो अगर तीन निर्देशांकों में से कोई से दो बदल रहे हैं समय के साथ, तब उसकी गति कहलाती है द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन। ये इस गति को पहली जो हमने गति ली थी, इसे हम ऋजुरेखीय गति भी कह देते हैं। ठीक है। और द्विविमीय यानी टू डायमेंशनल मोशन, इसको हम समतल में गति भी कह सकते हैं, मोशन इन ए प्लेन। चूँकि दो निर्देशांकों से हेल्प से एक तल का निर्माण होता है, उसमें ये गति होती है, तो इसको एक समतल में गति कह सकते हैं। तीसरे तरह की जो गति है, दैट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल, त्रिविमीय गति। थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है। तो यहां पर भी उसी प्रकार की डेफिनेशन आएगी कि यदि कोई वस्तु इस प्रकार गति कर रही हो कि उसकी स्थिति को प्रदर्शित करने वाले तीनों निर्देशांक उसकी स्थिति को प्रदर्शित करने वाले तीनों निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो रहे हों, ठीक है, तब उसकी यह गति कहलाती है त्रिविमीय गति। तब उसकी यह गति त्रिविमीय गति कहलाती है। ठीक है। यहाँ तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट x, y, z तीनों निर्देशांक समय t के साथ बदल रहे होंगे, तो ये गति कहलाएगी थ्री डायमेंशनल मोशन यानी त्रिविमीय गति। तो ये है आकाश में उड़ते पक्षी की गति, उड़ती पतंग की गति, अंतरिक्ष में जो भी गतियां हो रही हैं वो मुख्यतः इसी कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। उसमें तीनों निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होते हैं। तो हम
तीन तरह की गतियों में परिवर्तित कर सकते हैं। फ़िलहाल जो पहली है मोशन इन सिंगल डायरेक्शन यानी वन डायमेंशनल मोशन, जिसे ऋजुरेखीय गति भी कहते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। समतल में गति, इसको हम आगे पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति के अंतर्गत, और वृत्तीय गति भी इसी कैटेगरी के अंदर आती है, तो हम समतल में गति भी पढ़ेंगे। मोशन इन 3 डायमेंशन ये फ़िलहाल हमारे यहाँ नहीं है, होगी अभी, तो 2 तरह की मोशन को हम स्टडी करेंगे। इसके बाद 1-2 टॉपिक और लेकर के चलते हैं। इस चैप्टर को हम जब आगे इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पर कुछ टर्म्स बार बार इस्तेमाल होंगे, जिनमें से एक मुख्य है सदिश तथा अदिश राशियाँ। तो उसको हम यहाँ लेकर के चलें कि होती क्या हैं सदिश अदिश राशियाँ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के चल रहे हैं अदिश राशियाँ। सबसे पहले हम देखें, एंड दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियाँ इट मीन्स स्केलर क्वांटिटीज़, तो वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उनमें हमें डायरेक्शन बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल उनका परिमाण हमें सफिशेंट जानकारी दे देता है उनके बारे में। तो ऐसी राशियाँ कहलाती हैं अदिश राशियाँ। ठीक है, ये आ जाता है वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं। तो ये क्वांटिटीज़ कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़, और इनके अगर हम उदाहरण लें, एग्जाम्पल्स लें, तो इनका उदाहरण हो सकते हैं दूरी, चाल, इसके अलावा हम ले सकते हैं घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। तो इनको व्यक्त करने के लिए केवल हमें क्या चाहिए? परिमाण। डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो वो राशियां कहलाएंगी अदिश राशियां। दूसरे तरह की ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट राशियां हैं हमारे लिए, ये कहलाती हैं सदिश राशियां, एंड दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ इस कैटेगरी में वो राशियां आ जाती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, यानी परिमाण भी बताना होगा और दिशा भी बताना होगा, तभी उनके बारे में हमें पर्याप्त पूर्ण जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। अगर इनके आप उदाहरण देखें तो यहाँ पर आ जाता है विस्थापन। सदिश राशियों के कुछ उदाहरण लें तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल,
संवेग, आवेग, बहुत सारी राशियां इस कैटेगरी में भी आ जाती हैं। तो मुख्यतः हमने दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया राशियों को, आइदर दीज आर स्केलर और वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटीज़ में केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं, और इनको साधारण बीजगणित के नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। किनको? अदिश राशियों को। सदिश राशियों को साधारण बीजगणित के योग या अंतर नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। इनके लिए हमें सदिश योग के नियम इस्तेमाल करने होते हैं। इट मीन्स सदिश राशियों में क्या क्या चाहिएगा? हमें परिमाण चाहिएगा, परिमाण के साथ साथ हमें दिशा भी चाहिएगी, और एक और प्रॉपर्टी चाहिएगी कि वो सदिश योग के नियमों का पालन भी करते हों। ठीक है, तो इस कैटेगरी में आ जाती हैं ये राशियाँ। इसके अलावा एक और कैटेगरी हम लेकर के चलते हैं जिसे कहते हैं हम टेंसर। ये फिलहाल बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो इन राशियों के अलावा एक और राशि कहलाती है, यानी एक कैटेगरी और बनाई गई है। एक्चुअली दीज आर स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ में एक स्पेशल वैरायटी दे दी गई है, टेंसर। ठीक है, ये वो अदिश राशियां हैं जिनका विभिन्न दिशाओं में परिमाण अलग अलग होता है। ठीक है, इट मीन्स अगर इस दिशा में उस राशि को नापें तो कुछ और मान आता है, इस दिशा में उसी राशि को नापें कुछ और मान आता है। यानी ये ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसका मापन या किस जगह उसका मापन किया जा रहा है। तो इसका मतलब है ये वो अदिश राशियां हैं, ध्यान रखें अदिश ही कहलाती हैं, लेकिन अदिश राशियों में ये कुछ स्पेशल राशियां हैं जो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान व्यक्त करती हैं, तो उन्हें कह देते हैं हम टेंसर। इसमें जैसे आ जाता है, उदाहरण ले लें हम, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, ये अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग मान व्यक्त करता है। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो ये ही दो प्रकार की हम राशियां हैं, इन्हीं की हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी हम आगे के टॉपिक्स लेकर के मिलेंगे, इनको तैयार करिए। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत थैंक यू।